सुप्रभात। जय मसीह की। 15 नवंबर 2020। आज का वचन। अबीगैल का प्रभाव दुखद घटना को रोकता है। पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसकी 32 और 33 आयत। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप ही धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया। अबीगैल की धार्मिकता एक फूल की खुशबू की तरह और शब्द और कार्य उसके चेहरे में सभी बेखौफ सांस की तरह दिखाई देते हैं। परमेश्वर के पुत्र की आत्मा उसकी आत्मा में निवास कर रही थी। उसका हृदय पवित्रता और कोमलता और पवित्र प्रेम से भरा था। उसकी वाणी अनुग्रह से भरी हुई और दया और शांति से भरी एक स्वर्गीय प्रभाव बहाती है। दाऊद के पास बेहतर आवेग से आई। वह कांप गया क्योंकि उसने सोचा कि उसके जल्दबाजी के उद्देश्य के परिणाम क्या हो सकते हैं। एक पूरी गृहस्थी तबाह हो जाती, जिसमें से एक श्रेष्ठ परमेश्वर से डरने वाली अबीगैल थी, जो भलाई के काम करती थी। उसके शब्दों ने दाऊद के हृदय को झकझोर कर रख दिया था। क्या ऐसी और भी महिलाएं होंगी जो चिड़चिड़े भावनाओं को शांत करेंगी, उतावलेपन के आवेगों को रोकेंगी और शांत और अच्छी तरह से निर्देशित ज्ञान के द्वारा महान बुराइयों को दूर करेंगी? धन्य है शांति दूत, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। एक मसीह जीवन एक प्रकाश और आराम और शांति है। यह शुद्धता, सरलता, युक्ति, उपयोगिता है। यह उस निस्वार्थ प्रेम से नियंत्रित होता है जो प्रभाव को पवित्र करता है। यह मसीह से भरा हुआ है और प्रकाश का निशान छोड़ देता है जहां भी इसका स्वामी जाता है। अबीगैल एक बुद्धिमान प्रतिनिधि और परामर्शदाता थी। दाऊद का जुनून उसके प्रभाव और तर्क की शक्ति के तहत दूर हो गया। दाऊद ने स्वीकारा था कि उसने एक नासमझी का रास्ता अपनाया था और अपनी आत्मा पर नियंत्रण खो दिया था। उसे हृदय की विनम्रता के साथ फटकार मिली। उसने धन्यवाद दिया और आशीष दिया क्योंकि उसने उसे उचित सलाह दी। ऐसे कई लोग हैं, जब उन्हें फटकार लगाई जाती है या सलाह दी जाती है तो यह सोचना सराहनीय है कि अगर वे बिना उतावले हुए फटकार प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग हृदय से धन्यवाद का प्रतिकार करते हैं और उन लोगों को आशीष देते हैं जो उन्हें एक बुरे कार्य का पीछा करने से बचाना चाहते हैं। अबीगैल आनंदित हुई कि उसका मिशन सफल हो गया। वह अपने घर के लोगों को मृत्यु से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। दाऊद ने कहा कि उसकी समय पर सलाह के माध्यम से उसे हिंसा और बदले की कार्रवाई करने से रोका गया था। गहन चिंतन करने पर उसने महसूस किया कि इज़राइल के सामने उनके लिए अपमान का विषय रहा होगा, एक स्मरण जो हमेशा उन्हें सबसे अधिक पछतावा का कारण बना होगा। उसने महसूस किया कि धन्यवाद का सबसे बड़ा कारण उसके और उसके लोग थे। जब दाऊद ने नावल की मौत की खबर सुनी तो उसने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने अपने हाथों में बदला लिया था। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 333। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।